12 किताबें प्रकाशित करने और प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति से प्रशंसा पाने के बाद भी चाय बेचते हैं लक्ष्मण राव। एक चाय वाले से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी को तो हम सभी जानते हैं। आइए आज जाने एक चाय वाले से हिंदी के लेखक बने श्री लक्ष्मण राव को। रास्ते पर छोटी सी दुकान लगाकर हाथ में चाय की केतली लेके चाय बेचने वाले लक्ष्मण राव को देखने वाले लोगों को ये पता नहीं चलता है कि चाय बेचने के अलावा भी उनकी एक अलग दुनिया है जिसमें वो पढ़ने और लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण राव है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी है। मेरा जन्म 22 जुलाई 1952 को अमरावती जिले एक छोटे से गांव तड़ेगांव दशासर में हुआ और वहाँ पर ही मैंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की मराठी भाषा में। और मैं पढ़ता था। पढ़ने के साथ साथ मैं गुलशन नंदा जी की पुस्तकें पढ़ता था जो मुझे हिंदी भाषा की में थी और हिंदी भाषा से मुझे एक लगाव बन गया। और उन्हीं दिनों मेरे गांव का एक लड़का था रामदास, वो मामा के गांव जा रहा था। रास्ते में नदी पड़ती है और वो छलांग लगाकर नदी में नहाने लगा लेकिन डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ एक गांव के ही ज़मींदार की लड़की पढ़ती थी, उससे वो प्रेम करने लगा था और उससे वो शादी भी करना चाह रहा था, लेकिन अध्यापक ने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता रामदास। फिर उस पर मैंने एक उपन्यास तैयार किया। वो उपन्यास प्रकाशित करना चाह रहा था मैं, लेकिन मुझे लेखक बनना था तो मैंने स्वयं इस पर प्रयास किया और मैं आगे बढ़ता गया। और जब मैं गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ता था तो उस पर उपन्यासों पर प्रकाशकों के एड्रेस दिल्ली के होते थे। और फिर मैं दिल्ली आया। ये जुलाई 1975 की बात है और वहाँ से ही मैंने अपने जीवन को स्टार्ट किया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि करना क्या है, क्योंकि मेरी दिल्ली में कोई जान पहचान नहीं थी, ना कोई सहारा देने वाला था। परंतु मैंने अपने स्वयं होकर मैंने ये सब कुछ किया। भवनों पे दिल्ली में आकर भी मैं भवनों पे मजदूरी करता रहा, ढाबों पे बर्तन साफ करता रहा। और 1977 में ITO के पास इसी रोड पर मैंने पान बीड़ी सिगरेट का ठिया लगाया और पान बीड़ी सिगरेट बेचता रहा। और दरियागंज में जाकर मैं किताबें खरीद कर पढ़ता रहा। उसके बाद एक उपन्यास और था मेरा, वो लिखा मैंने, नई दुनिया की नई कहानी। और 2 किताबों को लेकर मैं दरियागंज गया, लेकिन प्रकाशकों ने पैसे की बात की, लेकिन एक ने मुझे गेट आउट कहा। तब मुझे लगा कि मुझे तो करना ही है। फिर मैंने अपने 6000 रुपये इकट्ठा किए पान बीड़ी सिगरेट से कमा कर, और उसमें मैंने पहली पुस्तक प्रकाशित की 78 में, नई दुनिया की नई कहानी। उसके बाद मैं दिल्ली में आकर अपना काम करता रहा और एक एक पुस्तक लिखता रहा। इस तरह से आज तक मैंने 25 पुस्तकें लिखी है। और जब मैं 30-35 साल का था तब लोग मुझे पूछते थे कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो तब मुझे लगा कि मैंने पढ़ना चाहिए। तो मैंने 37 साल की उम्र में 12वीं पास की CBSE से। 50 साल की उम्र में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और 63 साल की उम्र में मैंने IGNOU से MA किया हिंदी लिटरेचर में। और अब मैं 67 साल का हूँ। उन दिनों समाचार पत्र की बड़ी वैल्यू होती थी या पुस्तकों की भी वैल्यू थी। आज समाचार पत्र वो नहीं रहे या पुस्तकें भी वो नहीं दिखाई देती है, पर माहौल बना हुआ है। अब दोबारा हिंदी की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आज मुझे चाय बेचने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी घर में काम कर रहा हूँ, लिखने पढ़ने का काम कर रहा हूँ। मेरा एक, जैसे मैंने अभी एक ग्रंथ लिखा है मानविक हिंदी साहित्य, ऐसा एक मेरा ग्रंथ तैयार हो गया है, द बैरिस्टर गांधी। तो ये काम मेरा चल ही रहा, लेकिन यहाँ मैं लोगों को मिलने के लिए बैठता हूँ। मैंने ये छोड़ भी दिया था, लेकिन घर में फ़ोन आते थे, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, किताबें भी खरीदने हैं। तब मुझे लगा भी यहाँ बैठना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी से बहुत खुश है कि जो मैंने सपना देखा था कि मुझे लेखक बनना था, वो मैंने बन के दिखाया। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और विपरीत परिस्थितियों में, जिसके पास कुछ नहीं है। दुनिया के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। हम अपने विचारों को देखें, अपनी भावनाओं को देखें, अपने को क्या करना है उसके तरफ देखें, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और दुनिया की तरफ देखेंगे तो नहीं हो सकता। सपने अपने छोटे रखे जाए या अपने क्षमता के अनुसार रखे जाए,
और असंभव ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य की तरफ देखिए और अपनी साधना बना के रखिए, आपको सफलता मिलेगी। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी चलने का नाम है और ज़िंदगी चलती रहती है। व्यक्ति नहीं चलता है, ज़िंदगी चलती रहती है। अब हमें क्या है, हम तो अब ईश्वर को यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें उम्र दे, क्योंकि हमें उम्र चाहिए। उस उम्र के आधार पर हम पुस्तकें लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं और भी अपने भावनात्मक लोगों को या जो आने वाली पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है और उसकी ज़िंदगी उसके मरने के बाद है। और लक्ष्मण राव कभी मर नहीं सकता है, पुस्तकों के माध्यम से हमेशा जीवित रहेगा।